के अंदर जाते हैं तो इसमें बाई और टू ये दो प्रणालियां होती हैं। तो यह स्थिति कह रही है कि जब नगद व्यापार प्रारंभ करता है तो बाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये आपकी जो दोहरा लेखा विधि होती है, डबल एंट्री सिस्टम, अब उसी के आधार पर यह स्थिति बनाई जाती है। तो जो आता है उसको किस में लिखते हैं? बाई में, और जो जाता है उसको किस में रखते हैं? टू में, क्रेडिट। ये आपका जो हमने पिछले क्लास में बताया था कि आपका ये जो फंक्शन होगा किस फंक्शन के अंतर्गत आएगा, तो यह आपका होगा F6 रिसिप्ट। इसमें होगा F6 रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा, जहां पर क्या हो रहा है कि आपको धन की प्राप्ति हो रही है। पहले तो आपने पूंजी लगाया, आप पहले क्या कर रहे हैं? पूंजी लगा रहे हैं। जब पूंजी लगा रहे हो, पूंजी आपकी जा रही है, तो उसके बदले में आपको क्या हो रहा है? कैश मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, श्याम ने नकद व्यापार प्रारंभ किया, मान लीजिए 20,000। 20,000 रुपए से क्या कर रहा है? वह व्यापार को प्रारंभ कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो अब इसकी लेखांकन हम लोग किस तरह से करते हैं? तो इसकी जो लेखांकन होती है द्विअंकन प्रणाली के अंदर, अब इसके अंदर यही स्थिति को लगाया जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। एक आपका हो गया ट्रेड और दूसरा आपका क्या हो गया? कैश हो गया। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि बाई कैश नगद है, कैश अकाउंट। अब वैल्यू कितनी है आपकी? 20,000। तो यहां पर आप 20,000 लिख करके किसमें लिखते हैं इसको? डेबिट, डी आर कर देते हैं। और टू, अब इसके साथ अब हम लोग पूंजी को लगा रहे हैं। तो व्यापार प्रारंभ किया तो पूंजी लगा रहे हैं हम लोग, तो पूंजी की जो इंग्लिश होती है कैपिटल। 20,000 क्रेडिट। ये होगा किस फंक्शन में इसकी एंट्री होगी? इसकी जो एंट्री होती है F6 के अंदर होगा। F6 रिसिप्ट के अंतर्गत होगा। अब इसी आधार पर जो कोई भी लेखा होगा, ठीक है, तो उसी लेखा के आधार पर अब इसी स्थिति पर आपकी पूरी व्यवसाय की क्रियाएं होंगी। हो गया? समझ में आया? यह पहली स्थिति है।